हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर आमिर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन प्राचीन चिकित्सा पद्धति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हस्तमैथुन से पैदा होने वाली नपुंसकता के इलाज की। दोस्तों, बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि सेक्स का संबंध सीधा दिमाग से होता है। यदि व्यक्ति का मनोबल कम है, उसे किसी प्रकार का वहम है कि वो सेक्स करने में अयोग्य है, वो अच्छी तरह इंटरकोर्स नहीं कर सकता, तो वैसे ही होगा और वो इंटरकोर्स नहीं कर सकता। अधिकता से सेक्स का संबंध मनोविज्ञान से जोड़ा जाता है, ये बात एक हद तक ठीक है। बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि एक नवयुवक जो अविवाहित है और यदि वो बहुत कामुक होता है, उसकी बहुत इच्छा होती है, तो यदि वो हस्तमैथुन करता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, एक हद तक हम मान लेते हैं कि कभी कभी या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में 1-2 बार हस्तमैथुन कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि मैं बड़े बड़े एलोपैथी के सेक्स रोग विशेषज्ञों से ये पूछूं कि यदि कोई बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करे, बहुत ज़्यादा गलत कार्य करे और इसकी वजह से उसके पेनिस में स्थानीय विकार पैदा हो जाए, तो क्या उसका सिर्फ मनोबल बढ़ाने से वो अच्छी तरह इंटरकोर्स कर पाएगा? दोस्तों, हमने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन से नामर्द होने वाले नवयुवकों का इलाज किया है और हमने हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन से पैदा होने वाली मुसीबतों को बहुत ही नज़दीक से देखा है। इसलिए हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि इसका इलाज कैसे हो। सिर्फ मनोबल बढ़ाने से या किसी तरह की एलोपैथिक ड्रग लेने से इसका इलाज कतई संभव नहीं। देखिए, आप बात को इस तरह समझें कि प्रकृति में सब कुछ निश्चित है। हर एक चीज़ प्राकृतिक तौर पर अपना अपना काम कर रही है। प्रकृति ने नर और मादा दोनों को बनाया है और नर और मादा को एक दूसरे के लिए बनाया है। इसी तरह दोनों के इंटरनल पार्ट्स भी एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन अब देखो, ये मेरा हाथ है। इस हाथ की स्किन पूरे शरीर में हर जगह की स्किन से ज़्यादा सख्त और हार्ड है। इसके जैसी स्किन हमारी बॉडी में सिर्फ हमारे पैर के तलवों में होती है। जब पेनिस की, लिंग की कोमल स्किन पर छोटी छोटी और कोमल रगों पर जब इस हाथ की रगड़ बार बार पड़ेगी, तो उसका हाल क्या होगा? उसका हाल उस पौधे की तरह होगा जिसे एक बड़ा पेड़ बनना था, एक अच्छा दरख्त बनना था, लेकिन बहुत सारी आंधी और तूफानों की वजह से जो फल फूल नहीं पाया। उसका विकास तो हुआ, लेकिन जो विकास प्राकृतिक रूप से उसका होना चाहिए था, उस तरह का विकास उसका नहीं हुआ। तो अत्यधिक हस्तमैथुन करने वाले जितने नवयुवक हमने देखे हैं, उन सभी में डेफिनेटली बाह्य विकार निश्चित रूप से मिले हैं। तो हस्तमैथुन से नामर्द होने वाले रोगियों का इलाज करने के लिए बाहरी विकार दूर करना प्राथमिकता है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत तरह की टकोर करने की दवाइयाँ, सिकाई करने वाली दवाइयाँ, तेल, तिले इत्यादि हैं। इन औषधियों का बाहरी प्रयोग करके लिंग में जो बाहरी विकार उत्पन्न हुए हैं उनका इलाज किया जाता है और साथ ही साथ आंतरिक रूप से खाने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस बुरी लत के आदि हैं, आप यदि हस्तमैथुन करते हैं, तो हमारा आपसे आग्रह है कि इसे जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। जब मन में अश्लील विचार आते हैं, अश्लील साहित्य या सिनेमा एक नवयुवक, एक नई उम्र का लड़का देखता है और जब वो कामुक हो जाता है, कामातुर हो जाता है, उसके बाद फिर रुकना मुश्किल है, फिर हस्तमैथुन करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की स्थिति ना आए, आपको प्रयत्न ये करना है, कामुक विचार मन में ना आने दें, कामुक साहित्य और ब्लू फिल्में वगैरह ना देखें, क्योंकि अंततः हस्तमैथुन का अंजाम बुरा ही होता है। हस्तमैथुन एक प्रकार की बर्बादी है जो व्यक्ति खुद ही अपने हाथों से अपनी कर लेता है। तो जो कुछ ही समय से इस घृणित काम को कर रहे हैं, वो जल्द ही इसे छोड़ने की कोशिश करें। और जिन्होंने अत्यधिक लंबे समय से हस्तमैथुन करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है, वो भी बिल्कुल मत घबराएं। खैर, जो हो गया सो हो गया। हस्तमैथुन से आने वाली नामर्दी पूर्ण रूप से क्यूरेबल है, यानी 100% वो ठीक हो जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। और शास्त्रों में भी हस्तमैथुन से पैदा होने वाली किसी भी तरह की ऐसी नामर्दी का उल्लेख नहीं है जो असाध्य हो, यानी जो ठीक ना हो सकती हो। तो आप घबराएं नहीं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
मैंने देखा है कि यूट्यूब पर और इंटरनेट पर इस तरह की लच्छेदार और अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं कि एक ही मात्रा से नपुंसकता दूर करें, एक ही खुराक से रातों रात आप 10-10 बीवियों से शादी कर लें। लोग उन्हें देखते हैं और पता नहीं लोग क्या क्या बताते रहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद एक इलाज है, ना कि ये कोई जादूगरी है। जो इस तरह के आदमी हैं जो एक खुराक से नामर्दी को दूर करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्य या हकीम की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप बुद्धि का प्रयोग करें। इलाज स्टेप बाय स्टेप होता है। हस्तमैथुन से आने वाली नामर्दी के जितनी भी तरह के रोगी हैं उन सब में अलग अलग लक्षण मिलते हैं। किसी रोगी को पेनिस में कम इरेक्शन के साथ साथ नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष बहुत होता है। किसी को धात अत्यधिक मात्रा में जाती है, किसी का पेट खराब रहता है, किसी को प्रॉपर पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, और किसी के मसाने में इतनी गर्मी होती है कि उसे बार बार पीला पीला पेशाब आता है। सभी तरह के रोगियों की चिकित्सा लक्षणों के आधार पर की जाती है। तो हमने हस्तमैथुन से नामर्द हुए व्यक्तियों के इलाज के लिए ये वीडियोज़ की एक श्रृंखला शुरू की है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर तरह के नपुंसक का इलाज करने के लिए अलग अलग तरह की औषधियाँ बताएंगे। सभी औषधियाँ कारगर और हमारी हज़ारों बार आजमाई हुई हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी स्थिति पहचान कर अपना उचित इलाज चुनें। लेकिन हस्तमैथुन से नामर्द होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बाह्य विकार की चिकित्सा करना अत्यंत जरूरी है। तो उसके लिए हम आपको लेप, तेल और तिले, उत्कृष्ट तिले जो लिंग की मरी हुई नसों को दोबारा जिंदा करने की ताकत रखते हैं, वो ज़रा मेहनत से बनाने पड़ेंगे, लेकिन हम आपको प्रॉपर बनाकर दिखाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम टोटल पूरा कोर्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो व्यक्ति अपने हाथों ही अपने लिंग को कतई खराब कर चुके हैं वो कैसे फिर से पुनर्जीवन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।